बिहार में करीब 20 सालों से सत्ता में रहने के बाद भी एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं बीच बीच में सत्ता का स्वाद चखने वाले तेजस्वी इस बार बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां एनडीए गठबंधन ने कुल 202 सीटें हासिल की, जो पिछले चुनाव की तुलना में 80 सीटों की बड़ी बढ़त है। वोट शेयर भी बढ़कर 47% पहुंच गया। वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन कुल मिलाकर 35 सीटों पर सिमट गया, जो पिछले चुनाव की तुलना में 79 सीटों की भारी गिरावट है। बेशक उनका वोट शेयर 39% रहा, लेकिन सीटों में इसका कोई लाभ नजर नहीं आया। आरजेडी ने मात्र 25 सीटें जीती, जो पिछले चुनाव से 50 सीटें कम है। 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहद कमजोर रहा और पार्टी इस बार 13 सीटों की गिरावट के साथ महज 6 सीटों पर सिमट गई। वहीं वाम दलों समेत अन्य के खाते में सिर्फ 4 सीटें गई। बात मुकेश सहनी की करें तो 60 सीटों पर दावेदारी, फिर मान मनोबल के बाद 15 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन नतीजों में उनका खाता भी नहीं खुल सका। ये तो रही चुनाव के नतीजों का परिणाम। अब बात करते हैं आखिर कहां चूके तेजस्वी। पहली वजह, तेजस्वी पड़े कमजोर। तेजस्वी कमजोर पड़े ये अपने आप में सवाल भी है और जवाब भी। 3 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुभव रखने वाले तेजस्वी इस बार शुरुआत से ही बेवश नजर आ रहे थे। यही वजह रही कि महागठबंधन में समय पर सीटों का बंटवारा नहीं हो सका। यहां तक कि घोषणा ही नहीं हो सका कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावे साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया था। वहीं इस बार तेजस्वी ने 100 से भी कम रैलियों को संबोधित किया। अगली वजह है एमवाय समीकरण पर निर्भरता। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीति के इस दौर में भी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी एमवाय समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव जाति के सहारे सत्ता में वापसी की सोच रहे हैं, जबकि ऐसा होना अब संभव नहीं दिख रहा है। सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में जहां मुसलमान समाज के लोग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियों पर भरोसा जताई, तो वही यादव वोटों में जमकर सेंधमारी हुई है। यादव वोट भी राजद से छिटकते हुए दिखाई दिए। तेजस्वी के चूक की अगली वजहों में से एक है नए वोटरों को न जोड़ पाना। राजद नेता तेजस्वी यादव इस विधानसभा चुनाव में करीब 100 रैलियों को संबोधित किया। भीड़ काफी दिखाई दी। नौकरी, रोजगार, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, करीब हर उस मुद्दे को छुआ जो आम लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन लोगों ने तेजस्वी की बातों पर भरोसा नहीं जताया। वहीं एनडीए अपने परंपरागत वोटों के साथ नए वोटर भी जोड़े। वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी इस बात की ओर इशारा भी कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, तेजस्वी आखिर कहां पर चूके? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।